तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। आप भी जानिए आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंगद फिर से स्वयं की तरफ देखता है और राही की तरफ उंगलियां फेरते हुए पूछता है, क्या ये वही राही है जिससे तुम अक्सर मुंबई में मिले जाते हैं? राही, मैं वही राही हूँ। अंगद राही की तरफ देखता है और लाइट स्माइल के साथ कहता है, नाइस टू मीट यू। नाम तो बहुत सुना है तुम्हारा, फाइनली आज तुमसे मिल भी लिया। राही भी एक लाइट स्माइल के साथ कहती है, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई अंगद। तुमने जितना मेरे बारे में सुना है उससे कहीं ज़्यादा मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। स्वयं अक्सर कहा करता था कि तुम कितने लिए प्रोजेक्ट हो, लेकिन आज देख भी लिया। ये कहते हुए राही के मुंह से हल्की हंसी निकल आती है, जिससे अंगद स्वयं की तरफ घूर कर देखता है और स्वयं नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगता है। अंगद स्वयं से अब चले क्या, सारी बात यही करती है। अंगद अब राही की तरफ देखते हुए उससे कहता है, राही तुम भी चलो, आखिर तुम्हारे फ्रेंड की पार्टी है। अंगद ये सब स्वयं के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, राही बस मैं हल्के से लिए सिर हिलाती है। स्वयं कहता है, तुम दोनों चलो मैं आता हूँ। हम अंगद फिर से चल स्वयं को घूरते हुए, अब तो कहाँ जा रहा है? स्वयं अपने हाथ में माथे फ्लावर बुके को देखता है, जिसे देखने हुए उसके चेहरे में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और कहता है, ये तानी ने मेरे लिए लेकर आई है यार, मैं इसे अपने कार में रखकर आता हूँ। अंगद मुंह बनाते हुए स्वयं की तरफ देखता है, जैसे वो कह रहा हो, ये तो बस फ्लावर्स ही हो। वही राही हैरान से आंख बड़े स्वयं को देख रही थी और मन में सोच रही थी, इस लड़की को मैंने अभी बताया कि तानी की शादी हो चुकी है, फिर भी ये लड़का उस बेचारी लड़की पे ट्राई करने में पे लगा हुआ है। मुझे लगता था कि कम से कम स्वयं ऐसा नहीं है, लेकिन ऑल मीन आर देयर सेम। राही ये सब अजीब सा फेस बनाते हुए अपने आंख रोल करते हुए सोच ही रही हो। वही दूसरी तरफ तानी और कबीर जैसे ही पार्टी में एंट्री करते हैं, उससे पहले काया की नज़र उन दोनों पर जाती है, जो थोड़ा ही दूर पर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने में बिजी थी। काया घूर कर तानी को देखती हुई मन में, ये यहाँ क्या कर रही है? कबीर के साथ ही आई होती, वरना घर वालों में इसे यहाँ आने की कौन देगा। काया के साथ खड़ी उसकी एक फ्रेंड तानी की तरफ देखती हुई, अरे वहाँ देखो तानी, इसे मैं कितने सालों बाद देखा रही हूँ। कहाँ थी कब ये दूसरे फ्रेंड? हाँ यार, इतने सालों बाद आज तानी को देख कर अच्छा लग रहा है। पहली फ्रेंड, वाह यार तानी, पहले ही तरह आज भी बहुत
प्यारी लग रही है। दूसरी फ्रेंड, हाँ सच में तानी बहुत खूबसूरत लग रही है। अपने ही फ्रेंड से मुंह से तानी के लिए तारीफ सुनकर काया की आईब्रो सिकुड़ने लगती थी। उसकी दिल चलने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर सब तानी को इतना पसंद करते क्यों हैं। काया गुस्से से अपनी मुठियाँ कसती हुई, इसे मेरी सारी खुशियाँ छीनकर खुशी नहीं मिल थी क्यों, जो अभी यहाँ भी मेरा चैन छीनने आ गई। काया की फ्रेंड, चल तानी से मिलकर आते हैं। दोनों एक्साइटेडली कहते हैं और जाने लगते हैं, लेकिन काया उन्हें गुस्से से रोकते हुए, रुको तुम दोनों, यहाँ मैं आती हूँ। काया एटीट्यूड से आगे बढ़ती है और तानी और कबीर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। काया को देखकर तानी के फेस पर लाइट स्माइल जाती है। तानी काया को हक करने का बढ़ती है, लेकिन काया अपना हाथ दिखाते हुए तानी को हक ना करने का इशारा करती है और अपने हाथ फोल्ड करते हुए स्मार्ट के साथ कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो तानी? तुम्हें मालूम है ना, घर वालों ने तुम्हें मना कर रखा है फैमिली वालों के साथ किसी भी जगह जाने से। फिर तुम आखिर यहाँ आई कैसे? काया के रूखे बिहेवियर से तानी को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे इस सब की लगभग अंदाजा हो चुका था। कोई सालों से यहाँ सब सुनने को ही तो मिल रहा है था, इसलिए उसने इस बातों पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया था। कबीर को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कबीर काया को जवाब देते हुए, ये मेरे साथ आई है मेरी ऑफिस की तरफ से, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? इस बात से कबीर ये ने बात थोड़े गुस्से और एटीट्यूड से कही थी, जिसे सुनकर काया शैतानी मुस्कुराहट के साथ कबीर को जवाब देती है, तुम्हारे यहाँ और ये एम्प्लॉयर आई है और तुम सस्पेंशन इसके साथ हो। इंटरेस्टिंग, भले ही तानी को अपने लिए खराब न लगा हो, लेकिन उसे खुद की वजह से कबीर का इंसल्ट होते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तानी, काया तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, कबीर को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। काया तानी के ऊपर से नीचे शैतानी मुस्कान के साथ देखती है और कहती है, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। कबीर के बारे में बुरा सुनकर तानी को भी अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। तानी भी थोड़े गर्म लहजे से काया को जवाब देती है और कहती है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हें किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले सोचना चाहिए। काया तानी की तरफ एक कदम बढ़ाती है और तानी की तरफ उंगलियां दिखाती हुई एटीट्यूड से कहती है, तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए? तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? तभी काया के पीछे से एक जोरदार आवाज़ आती है, ये कोई हो रहा यहाँ, जिसकी उस तीनों का ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ अथर्व खड़ा था और गुस्से से घूर रहा था। काया को देखकर
अथर्व उन तीनों के पास आता है। काया अथर्व से, देखो ना भाई, बिना किसी फैमिली मेम्बर के इजाज़त के ये इस पार्टी में आई है, और ऊपर से काया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अथर्व नाराज भरे शब्दों में काया से कहता है, पहली बात तो ये काया, मैंने तुम तीनों की सारी बात सुन ली है, तो मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। अथर्व अब तानी का हाथ पकड़ता है और अपने साइड लाते हुए कहता है, और दूसरी बात, तानी को मैंने बुलाया है यहाँ, तो प्लीज़ तुम उससे कुछ भी कहने से पहले सोचना जरूर। काया को अथर्व की बात सुनकर अभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने न जाने कभी क्या ही सुन लिया हो। अथर्व का तानी का यूं साइड लेना उसे ये एहसास कर रहा था जैसे अभी तक की उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो गई हो। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व फिर से तानी की साइड ले रहा है। काया उस चेहरा गुस्से से लाल हो चुकी थी। काया तानी की तरफ उंगलियां दिखाते हुए गुस्से से कहती है, भाई, इसके मेरे और स्वयं के साथ क्या किया है, ये जानते हुए भी आप कैसे इसका साइड ले सकते हैं। अथर्व, देखो, काया तुम्हारे और स्वयं के बीच जो कुछ भी, वो दोनों 2 साल पहले की बात है, और अब तानी और स्वयं का डाइवोर्स होने वाला है। तानी को जितना सजा मिलनी थी मिल चुकी है। तभी वहाँ स्वयं, अंगद और राही भी पहुँच जाते हैं। वो तीनों उन सबके चेहरे को देखकर तो समझ ही चुके थे कि वहाँ कुछ हुआ है। उसमें कोई कुछ पूछा पता उससे पहले ही अथर्व स्वयं की तरफ एक नज़र देखता है, फिर काया की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अब तुम्हारे और स्वयं के बीच में तानी नहीं है। बेहतर होगा तुम और स्वयं अपने मैटर खुला ही सोल्व करो। अथर्व तानी का हाथ अभी भी पकड़े हुए था। अथर्व कबीर और तानी को अपने साथ लेकर चला जाता है, लेकिन स्वयं अथर्व की बात को बिल्कुल भी समझ नहीं पाया था। उन तीनों के पास काया आती है और बड़े मासूमियत से कहती है, देखो ना स्वयं, तानी के कारण आज भाई अथर्व ने मुझे ही सुना दिया। स्वयं आगे कुछ पाता उससे पहले ही अंगद, तुम भी तो काया अब तक नहीं सीख पाई कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। अथर्व भाई तो बस तुम लोगों से बात करने की तमीज़ ही सिखा रहे थे। अथर्व और स्वयं का हाथ पकड़ता है और गुस्से से उन चिढ़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। राही भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। इस सब के बाद तो काया का गुस्सा अभी 7वें आसमान में था। गुस्से से उनकी मुठियाँ कसी दी जा रही थी, लेकिन काया अभी कुछ कर भी तो नहीं सकती, इसलिए काया अपना पैर गुस्से से टकती हुई है और वो अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तानी को अभी तक
सभी सर वाले को देख लिया था और किसी को भी उसके वहाँ होने से शिकायत नहीं थी, लेकिन उसमें से किसी ने भी तानी को अपनी बहू के रूप में किसी को इंट्रोडक्शन नहीं कराया था। अथर्व, कबीर और तानी बात कर रहे होते हैं। तानी और अथर्व के रिश्ते को ठीक होना देख आज हर कोई वहाँ खुश था, स्पेशली तानी और अथर्व के पापा बेशक वो तानी से अभी भी नाराज हो, लेकिन उन्हें अभी भी तानी की फिक्र करना नहीं छोड़ा था और तानी की बदलती लाइफ से उसके पापा काफ़ी खुश थे। वहाँ सब फैमिली मेम्बर किसी न किसी से बात करने में बिजी थे। स्वयं भी अपने बिजनेस पार्टीज के साथ बात करने में बिजी था, लेकिन उसका ध्यान बार बार इसी बात पे जा रहा था कि काश उसके आज तानी को प्रपोज करने का प्लान ड्रॉप न किया होता। अथर्व आज अपने सारे बिजनेसमैन पार्टनर्स से तानी को इंट्रोड्यूस करा रहा था। तानी को आज उसका भाई पहली ही तरफ ट्रीट कर रहा था, जो उसे हमेशा संभालता था, उसकी केयर करता था। फाइनली तानी की लाइफ में चीज़ें बदलने लगी थी, लेकिन शायद अभी भी तानी को ये खुशियाँ मंजूर नहीं थी। आशा और काया तानी को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। तानी को इतना खुश देख के दोनों का खून खौल रहा था। उनका बस चलना तो वो तानी की सारी मुस्कुराहट छीनकर दूर फेंक देते। तभी पार्टी के स्टेज से कुछ आवाज़ आती है, जिससे सबका ध्यान उस तरफ जाता है। स्टेज पर अंगद खड़ा था। अंगद माइक का हाथ में पकड़ते हुए थोड़ा मुंह बनाकर कहता है, पार्टी थोड़ा बोरिंग लग रही है, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। अंगद आगे कहता है, इस पार्टी में थोड़ा बेहद बनाने के लिए क्यों ना कपल डांस किया जाए, जिसे सुनकर सब गेस्ट रियर्स कहते हैं, अंगद की बात का सपोर्ट करते हैं। जिसे सुनकर सब गेस्ट रियर्स कहते हुए अंगद की बात का सपोर्ट करते हैं। वहाँ मौजूद सब अब अपने अपने पार्टनर्स के साथ एक एक कर डांस फ्लोर में आने लगते हैं। आरव अपना बिजनेस में पार्टनर्स के साथ खड़ा था और स्तुति घर वालों के साथ चुपचाप खड़े होते हैं। उन दोनों की अंगद देख रहा था। हल्का मुस्कुराते हुए लाइट में फिर अनाउंस करता है, उन आपको नहीं, शादी के संबंध वालों है। सभी अंगद का इशारा समझ चुके थे, जिसे सुनकर सभी के चेहरे खिलखिलाता उठता है। आरव की अभी इनकरेज करते हैं। आरव बहुत मुश्किल से अपने सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करता है और स्तुति के सामने जाता है। आरव को अपने पास आता देख स्तुति का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। वैसे
ऐसा नहीं है कि आरव को शर्म महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन लड़के अपने फीलिंग छुपाने से थोड़ा एक्सपर्ट होते हैं। आरव स्तुति के सामने अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन स्तुति घर वालों के आगे हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी अपनी स्तुति का हाथ पकड़ते हुए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।